गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी। हमने इसके एक भाग को पढ़ लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। हमने झांसी की रानी जो कविता है उसमें कवित्री का परिचय और उसके 4 जो काव्य है वो है पद्य है वो पढ़ लिए थे। अब आगे से अध्ययन कर रहे हैं। हाँ देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके उसमें सभी राजाओं, देशी राजाओं और नवाबों ने भाग लिया था, क्योंकि सबने अपनी जो स्वतंत्रता की आज़ादी की कीमत है वो सबने पहचान ली थी और सबने फिरंगियों यानी अंग्रेजी शासन को भारत से दूर करने की मन में ठान ली थी। और हमने जो पढ़ा उसमें थे कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मुंह बोली का मैंने ऐसे बताया था, क्या होता है? जो सगी नहीं होती है। मुंह बोली यानी जो सगी नहीं होती है। कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। छबीली किसका नाम था? लक्ष्मीबाई का। कि कानपुर के नाना की मुंह बोली यानी जो सगी नहीं हो, वह उनकी बहन थी जिसका नाम बचपन का नाम छबीली था और पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, वह अपने नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग खेलती थी। और फिर पढ़ा हमने लक्ष्मी थी दुर्गा के वह स्वयं वीरता की अवतार, देख पराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। इसमें हमने पढ़ा कि जो वीरता की वो अवतार थी और उनके ये वीरतापूर्ण कार्य को देखकर जो मराठे थे वो प्रसन्न होते थे। अब हम उससे आगे का भाग पढ़ते हैं। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। जब रानी लक्ष्मीबाई की झांसी के राजा के साथ सगाई हुई तो ऐसा लगा मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हो। वैभव यानी धन संपत्ति होती है, जो राजकीय ठाट बाट होता है ना, उसको कहते हैं वैभव। तो वो उसकी ऐसा लगता है कि झांसी की राजा के साथ लक्ष्मीबाई का जो सगाई हुई तो ऐसा लगा मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। लक्ष्मीबाई जी का विवाह किसके साथ हुआ? झांसी के राजा के साथ। और वह रानी बनकर झांसी में आ गई। हमारे यहाँ क्या परंपरा है कि लड़की का विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल आ जाती है। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए वो जब रानी का विवाह हो गया झांसी के राजा के साथ तो वह रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और जब राजा के साथ झांसी के राजा के साथ रानी का विवाह हो गया तो राजमहल में खुशियां छा गई और सुभट बुदेलों की वीरगावली सी वह आई झांसी में। सुभट यानी जो श्रेष्ठ योद्धा होते हैं उसको कहा जाता है सुभट। तो ऐसा लगा जैसे लक्ष्मीबाई जैसे श्रेष्ठ योद्धा की बुंदेलों की जो कीर्ति का गान बनकर वह झांसी में पहुंचे गई थी। सुभट यानी श्रेष्ठ योद्धा। तो ऐसा लगा जैसे लक्ष्मीबाई है वो श्रेष्ठ बुंदेलों की कीर्ति का गान बनकर झांसी में पहुंची थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे चित्रागन है उन्होंने उनसे अर्जुन का विवाह हो गया था, उन्होंने अर्जुन को पाया था, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार शिव जी से पार्वती मिली थी, पार्वती मिल गई थी, ऐसी ही प्रसन्नता कैसी हुई झांसी के महाराज के लक्ष्मीबाई के रानी बनकर आने पर हुई। कैसी प्रसन्नता हुई, किसके साथ तुलना की गई है? चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिससे चित्रागंधा ने
अर्जुन को अर्जुन मिल गए थे और शिव से मिली भवानी थी और शिव को पार्वती मिल गई थी, वैसी ही ऐसी ही प्रसन्नता। और जैसे चित्रा को किससे मिलने पर हुआ था, अर्जुन को मिलने पर जैसे खुशी हुई थी, और शिव को जब पार्वती मिली थी तो उनकी खुशी उनको जिस प्रकार खुशी मिली थी, वैसी ही प्रसन्नता झांसी के महाराज को रानी के जब झांसी के राजा के यहाँ रानी बनकर आई तो वैसी ही उनकी प्रसन्नता उनके मन में हुई थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित होना यानी प्रकट होना, सौभाग्य यानी अच्छा समय, सौभाग्य, मुदित यानी प्रसन्न, उजियाली यानी प्रकाश या प्रसन्नता, कालगति यानी जो समय की गति होती है उसे कहा जाता है कालगति, और काली घटा से मतलब यहाँ संकट के जो दिन होते हैं उसके लिए कहा गया है। और कर यानी जानते हो, हाथ, चूड़ियाँ यानी जानते हो, विधवा यानी विधवा कब हो जाती है, जब स्त्री कोई भी स्त्री का पति मर जाते हैं या मर जाते हैं तब वह विधवा हो जाती है। तो जैसे लक्ष्मीबाई के आगमन से झांसी के राजमहल में क्या हुआ गया, प्रसन्नता छा गई और ऐसा लगा कि एक उजाला सा छा गया, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन झांसी का जब सौभाग्य उदय हुआ तो परंतु उस निर्दय समय में ऐसा लगता था कि समय की गति को ये मंजूर नहीं था, और निर्दय समय ने संकट के जो काली घटा है वो घेर कर ले आई थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई थी, जैसे लगता था कि रानी को तीर चलाने वाले हाथों में सौभाग्य सूचक जो चूड़िया होती है वह काल को नहीं अच्छी लग रही थी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, और समय का ऐसा चक्र चला कि झांसी के राजा है उनकी मृत्यु हो गई और रानी है वो विधवा हो गई, विधि को भी दया नहीं आई। और ऐसे समय में जो रानी विधवा हो गई तो ऐसा लगता था कि विधाता को भी ऐसा करते हुए उन पर दया नहीं आई। विधि यानी हम ब्रह्मा को भी कह सकते हैं, और ऐसे कहते हैं ना विधि की ये विधि का लिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसा लगता था कि विधि को भी ऐसा कठोर प्रहार करते हुए उसको भी रानी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा है उनकी मृत्यु हो गई, उस समय उनके कोई संतान नहीं थी, यानी जो राजा थे झांसी के राजा वो निसंतान ही मरे थे। रानी शोक समानी थी, झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तो ऐसे समय रानी के शोक का तो कोई पार ही नहीं था, यानी उनके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बूंदेले और हरबोलो जो है से रानी की वीरता की कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों से भी की भांति रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया था। ये हमने किसे सुना था, बूंदेले और हरबोलों के मुंह से ये बात हमने सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों के समान रणभूमि में क्या किया था, हाँ अपना पराक्रम दिखाया था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। जब क्या हुआ कि भुजादीप झांसी का कौन था, दीपक झांसी का दीपक कौन था, झांसी के राजा थे। तो जब राजा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या हुआ, भुजादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी कौन था, अंग्रेजी राज्य का प्रधान शासक गवर्नर था, वो प्रधान शासक था जिसे गवर्नर जनरल बोलते थे। डलहौजी डलहौजी क्या था, अंग्रेजी राज्य का प्रधान शासक था, गवर्नर जनरल था।
तो जब उसने देखा कि राजा की बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया कि जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है, उनका कुल दीपक है वो बुझ गया है, अब उनके आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तब डलहौजी है वो मन में हर्षाया, तब जो डलहौजी था वो मन ही मन में प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने सोचा कि झांसी के पर अब अगर अधिकार करते हैं तो उसके विरुद्ध खड़ा होने को भी कोई नहीं है। उसे यह अच्छा अवसर मिल गया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत ही झांसी पर अपनी फौज को भेज दिया, यानी अपनी सेना को भेज दिया और वहां पर अंग्रेजी शासन का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। लावारिस यानी जो उत्तराधिकार रहित होते हैं, जो उत्तराधिकार रहित झांसी का वारिस बनकर यानी उत्तराधिकार बनकर ब्रिटिश राज्य है वो इस प्रकार झांसी में आ गया। प्रश्न अपना ये बनता है कि ब्रिटिश राज्य है वो झांसी में किस प्रकार आ गया, तब क्या लिखोगे उत्तर? हाँ, कि झांसी के राजा की मृत्यु हो जाने पर वहां के जो शासक था लॉर्ड डलहौजी, उसने क्या किया, अपनी सेना को भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा, ब्रिटिश राज्य का झंडा फहरा दिया और इस प्रकार उसने वहां पर अपना अधिकार कर लिया। अश्वपूर्ण रानी ने देखा झांसी भी वीरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जब रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी पर अंग्रेजी शासन का अधिकार हो गया है, तो वह खूब, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह खूब रोई। रोने से मतलब यह है कि उसकी जो दुख की सीमा नहीं रही, क्योंकि वह उसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं थी। इस प्रकार उसने झांसी को जब देखा कि झांसी है वो पराए हाथों में चली गई है, तो उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। ये हमने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों की भांति वीरतापूर्ण लड़ी थी। अनु अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। इसमें कवित्री कहती है कि अनुविनय नहीं सुनती, अनु यानी जो नीति की बात होती है उसे क्या कहते हैं, अनुनय, और विनय यानी किसी से प्रार्थना करना। तो ये कवित्री कहती है कि जो निरंकुश शासक होते हैं वह किसी की भी नीति सम्मत बात को नहीं सुनते हैं या किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, और अंग्रेजी शासक जब व्यापारी बनकर भारत आए थे तो वह भारतीयों के क्या किस पर निर्भर थे, दया पर निर्भर थे। और लेकिन उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर व्यापार करना आरंभ कर दिया और निरंकुश शासक हो गए यहाँ के। तो उन्होंने क्या भी किया कि किसी की भी नीति सम्मत बात या प्रार्थना नहीं सुनी। वे तो अंग्रेज है वो अपनी मनमानी नीति अपनाते थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने अपना मनमाना कानून बनाकर जो देशी राजाओं थे उनको हड़पना आरंभ कर दिया और देखते देखते जो व्यापार करने वाली कंपनी थी वह भारत की शासक बन बैठी। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। कि डलहौजी, इस प्रकार डलहौजी ने क्या किया कि अपना मनमाना कानून बनाया और जो व्यापार करने वाली कंपनी थी वो क्या हो गई, भारत की वह शासक बन बैठी। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। इस प्रकार अब वह जो भारतीय राजाएं थे, नवाब थे, उनको भी उन्होंने पैरों से ठुकरा दिया। किसने, अंग्रेजी शासकों ने। मैंने एक बात और बताई थी कि अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने क्या मनमानी नीति अपनाई थी। हाँ,
उसने कि जिस भी शासक है वह निसंतान मर जाएगा तो वह उस पर अधिकार कर लेगा, यानी किसका अधिकार हो जाएगा? हाँ, अंग्रेजी का कि जिस विदेशी राजाओं को जो बिना उत्तराधिकारी के उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। झांसी पर भी उसने इसी कुटिल नीति से अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ऐसे पूछा जाए प्रश्न कि लॉर्ड डलहौजी की मनमानी नीति क्या थी, तो क्या थी उसकी मनमानी नीति? हाँ, कि जिस भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह मनमाना नियम बनाया था कि जिस भी देशी राजाओं की का शासक है वो निसंतान मर जाएगा तो क्या होगा? तो उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा और उस पर अंग्रेजी शासकों का अधिकार हो जाएगा। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था विठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ ब्रज निपात। छीना बातों बातों में, यानी बातों बातों से मतलब है थोड़े समय में, विसात का मत होता है सामर्थ्य या शक्ति, और ब्रज निपात यानी कठोर प्रहार। कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे करते करते झांसी पर अधिकार कर लिया। चीनी राजधानी दिल्ली की उन्होंने राजधानी दिल्ली को भी छीन लिया। लखनऊ छीना बातों बातों में, और थोड़े ही समय में अंग्रेजी शासकों ने लखनऊ को भी छीन लिया, यानी उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था विठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। जो पेशवा थे वो विठूर में उनको कैद कर लिया गया, और नागपुर का भी घात, और नाग पर भी वो घात लगाए हुए बैठे थे कि कब अंग्रेजों को मौका मिले और वह उसकी भी स्वतंत्रता को समाप्त कर दे और उसे अंग्रेजी राज्य में मिला ले। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, और जो उदयपुर था, तंजौर था, सतारा और कर्नाटक, इनकी तो सामर्थ्य ही नहीं थी, यानी उनकी तो शक्ति नहीं थी कि वो अंग्रेजों का विरोध कर सके। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात, और सिंध पंजाब और जो ब्रह्म है उस पर भी अंग्रेजों का कठोर प्रहार हुआ था। बंगाले मद्रासे आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी, यानी मद्रास और बंगाल को भी, मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। कि बंगाल और मद्रास को भी कि अब यही हाल हुआ, अंग्रेजी शासकों ने उन्हें भी, बंगाल और मद्रास को भी अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। किस नीति से? अपनी मनमानी नीति से। यह बात हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी थी कि रानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जिसने अपनी वीरता से खूब अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यह हमने बुंदेले और हरबोलो के मुंह से सुना है। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम थी बाजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखा हार। अंग्रेजी शासकों के अत्याचार से रानियां और बेगम थी वो अत्यंत पीड़ित थी, यानी दुखी थी। उनके जो मूल्यवान आभूषण थे और उनके जो गहने थे, वस्त्र थे, उनको छीनकर जो अंग्रेज थे वो कलकत्ते के बाजार में बेच रहे थे। कौन बेच रहे थे? अंग्रेज बेच रहे थे। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेज द्वारा अखबारों में इनके जो खुले उनके आभूषणों की और उनके वस्त्रों की खुले नीलाम की सूचना हुआ करती थी। और नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखा हार, और इस नीलामी में नागपुर के जेवरों और लखनऊ के बेगमों के हारों की जो बोलियां थी वो भी लगाई जाती थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार पर्दों में रहने वाली जो भारतीय नारियां थी, उनकी जो इज्जत है वह खुले आम क्या हो रही थी?
परदेसी यानी अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी। और लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां हमने किससे सुनी है? बुंदेले और हरगों के से सुनी है कि जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीर पुरुषों के समान युद्ध किया, वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखिए, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटिया यानी जो निर्धन जनता थी, विषम वेदना यानी अपनी जो छीनी गई आज़ादी है उसके प्रति उनको जो आहागार था, आहत यानी जो चोट खाया हुआ। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कि इस प्रकार जो निर्धन जनता थी उनमें भी अपने स्वाभिमान के प्रति क्या थी? एक वेदना थी, एक पीड़ा थी। महलों में आहत अपमान, इस प्रकार जो महल में रहने वाले थे, जो संपन्न लोग वे थे, वो भी क्या हुए थे? अपने आत्मसम्मान पर चोट खाए हुए थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो सैनिक थे, वीर सैनिक थे, उन्हें भी अपने पुरखों यानी अपने पूर्वजों के का जो स्वाभिमान था, यानी वो स्वतंत्र थे और अब वो परतंत्र हो गए थे, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। उनके मन में भी यह अभिमान था कि वो स्वतंत्र थे और आज हम परदेशियों यानी फिरंगियों के हाथों में क्या हो गए हैं? गुलाम हो गए हैं इनके। नाना धुंधु पत अंत पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। इस प्रकार जो नाना धुंधुपत थे वो और पेशवा थे, वो भी 1857 की संग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे। सामान जुटाने से मतलब क्या हुआ है? हथियार है, और अपने स्तर की जो तैयारियां हैं वो उन्होंने भी शुरू कर दी थी। बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उनकी बहन छबीली, छबीली किसका नाम है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उन्होंने क्या कर दिया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध की घोषणा कर दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, तो इस प्रकार जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रूपी जो यज्ञ है वो प्रारंभ हुआ। तो जो सोई हुई ज्योति से मतलब क्या है? जो अपना भूला हुआ स्वाभिमान है कि किस तरह से हम भी स्वतंत्र थे, वो है उनको क्या करना था? उनमें यह भारतीयों में यह स्वाभिमान जगाना था कि हुआ ये आरंभ, तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार ये स्वतंत्र रूपी जो यज्ञ हुआ उसमें रानी लक्ष्मीबाई का मुद्दा क्या था कि जो भारतीय हैं वो उन जो अपना स्वाभिमान को भूल गए हैं, उन्हें उनके मन में जागृत करना है। यह हमने बूंदेले और हरगोलों के मुंह से सुना था। आगे देखिए, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध जो प्रारंभ हुआ, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो धनी है, निर्धन समाज है और प्रजा है, सभी ने अपनी सहभागिता है वो निभाई थी। और महलों और झोपड़ियों दोनों में ही ये जो स्वाधीनता के यज्ञ में अपनी जो यज्ञ की जो सुलगाने वाली आग है, उसमें सभी ने अपनी आहुति देने में यानी अपना योगदान दिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी सबके अंतर में छाई थी। यह जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी, यानी ये ज्योति थी जो स्वतंत्रता की, ये सबके मन में आ गई थी कि हमें भारतीयों को स्वतंत्र होना है और 1857 की क्रांति में अपना योगदान देना है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटी छाया थी और मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जो झांसी चेती यानी झांसी में भी यह स्वाभिमान आ गया था
कि स्वाभिमान और से पीड़ित भारतीयों की जो अंतरात्मा है उसमें ये आ गया कि उन्हें 1857 में जो अपना योगदान देना है, तो इसमें झांसी चेती, चेती से मतलब है उनमें भी ये जागृति आ गई, दिल्ली में भी आ गई, लखनऊ लपटे छाई थी, और लखनऊ में भी इसकी जो आग है वो जल गई थी। आग जलने से मतलब है स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने की। छाई थी मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, और मेरठ में कानपुर और पटना ने तो भारी धूम मचाई थी, यानी अपना प्रबल योगदान दिया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जो स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सबको आहुति देने के लिए जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, यानी उनमें भी अपने भारतीय स्वाभिमान को जगाना था। यह बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बूंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने ये सुना है कि जिसने 1857 की क्रांति में मर्दों के सम्मान अपना वीरतापूर्वक लड़ाई की, युद्ध किया, वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ये हमने किसके मुंह से सुना है? बूंदले और हरबोलों के मुंह से सुना है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।